एक समय की बात है। एक जंगल में सोना नाम की चिड़िया और उसकी बेटी रहती थी। वो दोनों बहुत गरीब थे। उसकी माँ काम करती थी, फिर उनका घर चलता था। एक दिन सोना काम से घर वापस आ रही थी। उसे रास्ते में एक कालू व्यापारी टमाटर बेचते हुए दिखा। बहुत दिन हो गया है टमाटर खरीदे हुए। आज चल रही हूँ, टमाटर घर पे लेके जाऊंगी खरीद के। सोना टमाटर लेने कालू के पास चली जाती है। कालू भैया, टमाटर कैसे दे रहे हो? आपका टमाटर तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। चिड़िया बहन, मैं ये टमाटर तुम्हें बहुत सस्ते में दे दूंगा। ये मार्केट में पूरे 500 रुपए किलो हैं, लेकिन मैं आपको 400 रुपए किलो में दे दूंगा। अरे कालू भैया, सुबह सुबह मैं ही मिली थी लूटने के लिए। जो इतना महंगा बता रहे हो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा टमाटर। अपना टमाटर अपने पास रखो, मैं जा रही हूँ। चिड़िया अपने घर चली जाती है। माँ, ओ माँ, मेरे लिए क्या ले आई हैं? माँ, कब से मैं आपका रास्ता देख रही थी। माँ, कब आओगी? बेटी, मैं टमाटर ले रही थी, लेकिन बेटी टमाटर बहुत महंगे थे। बेटा, कल जाऊंगी, मैं आपके लिए ज़रूर कुछ लेके आऊंगी। सॉरी बेटा, माफ़ कर दो, कल लेके आऊंगी। फिर टोनी चिड़िया सोचती है, मैं जा रही हूँ कालू भैया के पास। उनके पास जो खराब टमाटर होगा, मैं उसे लेकर आऊँगी। और इस टाइम अच्छा पैसा भी मिल रहा है टमाटर में। बाज़ार में टमाटर बहुत महंगे हैं। उस खराब टमाटर से मैं खेती कर लूँगी। फिर मुझे काम पे भी नहीं जाना पड़ेगा और मैं अपनी बेटी के पास घर पे रहूँगी। सोना चिड़िया चली जाती है कालू के पास। कालू भैया, आपके पास कुछ खराब टमाटर है? अगर आपके पास हो तो प्लीज़ कालू भैया, आप मुझे वो खराब टमाटर दे दो। कालू चिड़िया को खराब टमाटर दे देता है और चिड़िया उसे अपने घर लेकर चली आती है। अगली सुबह चिड़िया टमाटर को अपने खेत में उगा देती है। फिर चिड़िया घर आकर अपनी बेटी के साथ बहुत खेलती है। कुछ दिन बाद जब सोना चिड़िया अपने टमाटर के पेड़ के पास जाती है, तो देखती है बहुत सारे टमाटर लग गए हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। कौवा व्यापारी को ये बात पता चल जाता है। अच्छा, चिड़िया इसलिए खराब टमाटर ले गई थी। मुझे पता होता तो मैं उसे देता ही नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं उसे टमाटर क्यों दे दिया। ऐसा रहेगा तो चिड़िया बहुत अमीर हो जाएगी, उसके पास बहुत पैसे हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे कुछ करना होगा। इधर चिड़िया अपना टमाटर अच्छे पैसों में बेच रही है। उसके पास भीड़ लगी है टमाटर लेने वाले की। और इधर कालू कौवा दवा लेकर आ जाता है।
कालू कौवा चिड़िया के खेत में दवा डालने चला जाता है जिससे चिड़िया का खेत सूख जाए। कुछ दवा अपने भी खेत में डाल देता है जिससे उसका खेत और भी अच्छा हो जाए। हा हा हा, अब तो मैं चिड़िया के खेत में दवा डाल दिया हूँ। चिड़िया बहुत पैसा कमा रही थी ना, अब देखता हूँ कैसे वो टमाटर को बेचती है। कुछ टाइम बाद जब कौवा अपने खेत के पास पहुँचता है तो देखता है उसके सारे पेड़ पीले पड़ गए थे। हे भगवान, मैं ये क्या कर दिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो दवा मैं चिड़िया के खेत के लिए लेके आया था, गलती से मैं अपने खेत में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कौवा चिड़िया के पास गया और चिड़िया से सारी बात बता देता है। प्लीज चिड़िया बहन, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ बहन। ठीक है कालू भैया, मैं आपको माफ़ कर दे रही हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसी गलती आप कभी मत करना। कालू भैया, आप टेंशन मत लो। चलो, जो आपका खेत खराब हो गया है, हम दोनों मिलकर उसमें सेब की खेती करते हैं। फिर कालू और चिड़िया दोनों मिलकर रहने लगते हैं और अपने खेत में बहुत सारे पेड़ लगा देते हैं। वो दोनों आम को बाजार में भी बेचने चले जाते हैं। इससे बहुत अमीर हो जाते हैं। यार नैना, आज मैं आम खाया था जो बहुत टेस्टी था। क्या तुम कभी आम खाई हो? मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा आम का बाग है। मैं अपने घर गया था, वहाँ मैं बहुत स्वीट स्वीट आम खाया था। बताओ ना नैना, क्या तुम आम कभी खाई हो? नहीं यार कालू, मैंने आज तक आम को देखा भी नहीं है। वो देखने में कैसा होता है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। आज मैं अपनी मम्मी से जाके पूछूंगा और बोलूँगा, माँ माँ, मुझे भी आम चाहिए। नैना फिर अपने माँ के पास चली जाती है। माँ, ओ माँ, मुझे भी आम चाहिए। माँ, आज मेरा दोस्त कालू मुझसे मिला था। वो अभी आम खा के आ रहा है। बोल रहा था आम बहुत टेस्टी होते हैं, उसमें से रस निकलता है। अरे बेटा, हमारे नसीब में कहाँ आम है। पहले मैं जब तुम्हारे नाना के घर पे थी तभी आम खाया करती थी और उसका रस निकाल कर पीती थी, लेकिन जब से यहाँ आई तब से आम नसीब न हुआ। तेरे पापा सुबह शाम काम करते हैं, लेकिन इतना पैसा नहीं हो पाता कि अच्छा अच्छा खाना खा सकें। बेटा, अपना खेत भी खाली पड़ा है, पैसा भी नहीं है कि उसमें लाके कुछ बो दूं। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं मैं। मम्मा मम्मा, आप उदास मत हो। आप बोल रही थी नाना के घर पर आम होते हैं, तो चलो ना माँ, नाना के यहाँ से आम लेकर आएंगे। वो दोनों चली जाती हैं आम लेने। अरे सोना बेटी, तू कैसी है? तुझे देखे तो बहुत दिन हो गया।
आई, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो? हाँ आई, आप सही बोल रही हो। मुझे यहाँ आए बहुत दिन हो गया था। ये जो मेरी बेटी है वो कभी आम नहीं खाई थी। बोली चलो ना माँ, नाना के यहाँ से आम लेकर आते हैं। ये बहुत जिद करने लगी थी, इसलिए आना पड़ा आई। अरे सोना, ये तेरी बेटी है। मुझे देखे बहुत दिन हो गया था। जब ये छोटी थी तब का मैं देखी थी इसे। ये तो बहुत बड़ी हो गई है सोना। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं सुबह तुम्हें बहुत सारा आम खिलाऊंगी। अगले सुबह आई जाकर पेड़ से सोना को बहुत सारा आम दे देती है। सोना और उसकी बेटी दोनों घर चली आती हैं। बेटा लो, अब इसमें से आम खा लो और इसके बीज रख देना। कल सुबह चल के हम दोनों इसे खेत में बो देंगे। सुबह हो जाती है, दोनों खेत में चले जाते हैं। दोनों मिलकर आम के बीज को लगा देते हैं। कुछ दिन बाद सोना और उसकी बेटी जब खेत में जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे आम लग गए थे। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उस आम को बाज़ार में बेचते हैं। इससे वो लोग धीरे धीरे बहुत अमीर बन जाते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़।